Good morning, all of you. Our today's chemistry practical is about the preparation of sodium trisoxylatoferrate. During the preparation of this sodium trisoxylatoferrate 3, जो हमने ब्रैकेट में 3 लिखा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। और ये जो आपका कंपाउंड आपको फार्मूला जो दिख रहा है, ये एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज 2 पार्ट, वन पार्ट इज आउटसाइड द ब्रैकेट, अदर इज इनसाइड द ब्रैकेट। तो जो आपके ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो आपका नॉन आयनाइजिंग पार्ट होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जैसे Na3 जो है वो आपका आयनाइजिंग पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे। For the preparation of that coordination compound, we have some requirements. These requirements are in the form of the apparatus and the chemicals. So the apparatus required are beaker, spatula. जो आपकी spatula होती है, इसके two ends होते हैं. One end is like that of the spoon and the other end is like that of the knife, कि उसको हम काटने में भी यूज कर सकते हैं. China dish, ये जो घर में आपके पास आपकी कटोरी होती है उसकी जैसी होती है, लेकिन ये चाइना क्ले की बनी हुई होती है. वॉच गिलास, इसके ऊपर आप कोई कंपाउंड रख सकते हैं. आपके बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन है, उसको कवर करके रखना है, तो आप वॉच गिलास को यूज करते हैं. गिलास रोड, जो आपके बीकर के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर अगर हमें कोई कंपाउंड, कोई सॉलिड कंपाउंड को डिसोल्व करना है, तो स्टीर करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो गिलास रोड होती है. आपकी गिलास रोड को यूज करते हैं फॉर द स्टीरिंग. बकनर फनल, ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है. ये दूसरी जो सिंपल आपकी फनल्स होती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं. ये चाइना क्ले की ही बनी हुई होती हैं, और आमतौर पे जो आपके सक्शन पंप होते हैं उनकी हेल्प से जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फास्ट फिल्ट्रेशन जब हम करते हैं, तो उस वक्त इनको यूज किया जाता है. आप ध्यान से देख पा रहे हैं बकनर फनल के अंदर वाले पोर्ट में, देखो इसमें स्मॉल पोर्स हैं. तो सबसे पहले हम बकनर फनल का जो इनर पोर्शन होता है, ये देखो कटोरी की तरह ही दिख रहा है, इसके अंदर हम बिल्कुल इसी के साइज का सर्कुलर एक वाटमैन फिल्टर पेपर आता है, उसको हम सर्कुलरली काटते हैं, इसी के साइज का काट के, और इसके ऊपर हम कवर कर देते हैं, और फिर हम इसको यूज करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पज. मेजरिंग सिलेंडर, ये दो टाइप के होते हैं, ग्रेजुएटेड और एक ग्रेजुएटेड नहीं भी होते हैं. जैसे अभी आपको जो दिख रहा है ये ग्रेजुएटेड है, मतलब इसके ऊपर मार्क लगे हुए होते हैं. ये एग्जैक्ट वॉल्यूम के बारे में हमें नहीं बताता, ये रफ वॉल्यूम ही होता है जो इसके ऊपर मार्क लगे होते हैं, 10 ml, 20, 30, 40, 50 ml. तो ये मेजरिंग सिलेंडर है आपका. वाटमैन फिल्टर पेपर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये डिफरेंट होता है. जो हम ये हमने आपको पहले बताया कि जो बकनर फनल होती है वहां पे इसको प्लेस किया जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पज. सैंड बाथ, आप कंटेनर लेके उसके अंदर आप सैंड रखते हैं, और उस सैंड को फिर आप हीटअप करते हैं इधर बाय द इलेक्ट्रिक फर्नेस, और सिंपली बाय हीटिंग थ्रू द, यानी फ्लेम, आप बर्नर की हेल्प से हीट कर देते हैं, तो आपकी सैंड हीटअप हो जाती है. नाउ दैट कॉल्ड द सैंड बाथ. और उस सैंड बाथ के ऊपर हमें फिर जब हीटिंग करनी हो, तो जैसे हम कई बार बोलते हैं हीट ऑन ए सैंड बाथ, तो फिर जो आपकी सैंड गर्म हो चुकी है उसके ऊपर आप अपने कंटेनर को रखते हैं, आपके बीकर को रखते हैं, और हीटिंग पर्पज के लिए. Now the chemical required for the synthesis of that coordination compound, sodium trisoxylatoferrate 3 are ferrichloride 3.5 gram anhydrous, sodium hydroxide NaOH 4 gram. फेरिक्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3 होता है, आप जानते हैं. ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड, कि आप हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर ही यूज करते हैं, जैसा कि आपके लेबोरेटरी के अंदर मिलता है. इसका फार्मूला आप सभी जानते हैं कि आप कुछ ऐसे लिखते हैं, इसका फार्मूला COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, और इसके साथ हमेशा ही 2 वाटर मोलिक्यूल अटैच रहते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, और ये डाईहाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर ही होता है. नेक्स्ट हम लेते हैं सोडियम ऑक्जेलेट. अगर आपके जो ये ऑक्जेलिक एसिड लिया था अभी हमने जो फार्मूला बताया, इसमें COO नेगेटिव, H पॉजिटिव होता है. अगर हम H को हटा के Na लगा देते हैं तो वो सोडियम ऑक्जेलेट बन जाएगा. जो आपका COOH हमने अभी लिखा, इस COOH के अंदर अगर हम क्या लगा दें, देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इस कंपाउंड को कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, देखो ऐसे, तो ये सॉल्ट बन गया आपका ऑक्जेलिक एसिड का. COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और आगे अटैच वही रहते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल. तो ये सोडियम ऑक्जेलेट है. इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं आप. जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद जब आप उसकी वॉशिंग करते हैं, तो उसके लिए, उस पर्पज के लिए आप इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे. और डिस्टिल्ड वाटर के जितने भी आपको सॉल्यूशन बनाने हैं, उन सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो आप यूज करेंगे वाटर, वो आपका डिस्टिल्ड वाटर ही होना चाहिए.
उसके अंदर, ताकि हम ऑर्डिनरी वाटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटी भी हो सकती है, तो इम्प्योरिटी आ सकती है आपके प्रोडक्ट के अंदर। जो नेट रिएक्शंस चलेंगी वो क्या होगी कि जो फेरिक क्लोराइड आपने लिया, सबसे पहले आप उसको NH डाल के आप उसको कन्वर्ट करेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड में। तो नेट रिएक्शन में आप फेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड इन बेसिक मीडियम टू गिव दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सोडियम ट्रिस ऑक्जेलेटोफेरेट। आपका ये सोडियम ट्रिस ऑक्जेलेटोफेरेट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे कि आखिर इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में आप क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको चाहिए फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो आप सबसे पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड लेके उसमें वाटर डालते हैं और गिलास रोड की हेल्प से आप उसको स्टिर करते हैं। और उसके बाद आप एक दूसरा बीकर लेते हैं, उस दूसरे बीकर के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी उसी टाइप से आप वाटर डालेंगे नियर अबाउट 50 ml, और उसको कांस्टेंट स्टीरिंग के द्वारा आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जब आपको ये क्लियर सॉल्यूशन मिल जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को आप आपके फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में स्मॉल प्रोपोर्शन में धीरे धीरे आप ऐड करेंगे, और फाइनली आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट हैं वो ऑब्टेन हो जाएंगे। और जैसे ही फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट आपको मिले, आप प्रेसिपिटेट को लेके आप उनको फिल्टर करेंगे, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के की हेल्प से, वैक्यूम पंप की हेल्प से, ताकि वो ड्राइड फॉर्म। तो फिर फाइनली आप उसको वॉश भी करेंगे डिस्टिल्ड वाटर की हेल्प से, और फिर उसको आप ट्रांसफर कर देंगे आपकी वॉच गिलास के ऊपर। देखो वॉच गिलास के ऊपर हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट है उनको देखो यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे कि दूसरा बीकर लेंगे, उसके अंदर आप ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड और प्लस सोडियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड 4 ग्राम और सोडियम ऑक्जेलेट 5.5 ग्राम लेके उसके अंदर आप नियर अबाउट 100 ml वाटर डालेंगे। और उसके बाद आप उसको कांस्टेंट स्टीरिंग के द्वारा क्लियर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो ये सॉल्यूशन है, इसी के अंदर आप फेरिक हाइड्रोक्साइड जो आपने फ्रेशली प्रिपेयर किया था, आप उसको स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर ऐड करेंगे स्लोली, धीरे धीरे ग्लास रोड की हेल्प से आप उसको स्टिर करते चले जाएंगे। अगर क्लियर सॉल्यूशन आपको ना मिले, यहाँ पे देखो स्टीरिंग के दौरान अगर हमें क्लियर सॉल्यूशन ना मिले, तो आप उसको थोड़ा वार्म करेंगे, हीट अप करेंगे, ताकि हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाए, और उसको कुछ समय के लिए रख देंगे। उसके बाद आपके पास जो एक सॉल्यूशन आपने रखा है, कुछ समय के बाद ये क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस मिले हुए क्लियर सॉल्यूशन को अब आप क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। नाउ फिल्टर दैट अबव सॉल्यूशन थ्रू द फनल। और ये फिल्टर करने के बाद जो इनसोल्यूबल है, वो कहाँ पे रह जाएगा, आपके इनसोल्यूबल आपके जो फनल है उसके ऊपर रह जाएगा। देखो इनसोल्यूबल आपका आपने फिल्टर किया, और जो फिल्ट्रेट है वो आपका चैनल डिश में आ जाएगा। इनसोल्यूबल आपके फनल के ऊपर रह जाएगा, देखो इनसोल्यूबल रह गया, इम्प्योरिटी जितनी भी थी। उसके बाद जो आपके पास आपका जो सॉल्यूशन आ गया है, आप उस सॉल्यूशन को लेके उसको आप सैंड बाथ के ऊपर रखेंगे। और ये सैंड बाथ के ऊपर आप जब तक रखेंगे जब तक कि सॉल्यूशन आपका रिड्यूस हो के हाफ ना हो जाए। और इसको कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ देखो आप स्टीर करते रहेंगे, इस टाइप से आप इसको स्टीर करेंगे। और इसलिए स्टीर करेंगे ताकि जो चाइना डिश की जो वॉल है उसके ऊपर आपका क्रस्ट ना बन जाए, जो आपका कंपाउंड है उसकी इनर वॉल के ऊपर बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो इसलिए आप कांस्टेंट स्टीरिंग करते रहेंगे। और कांस्टेंट स्टीरिंग के बाद फिर आप क्या करेंगे कि जो गिलास रोड है आप उसको लेंगे, डिप करेंगे, और इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप बाहर निकालेंगे, गिलास रोड को बाहर। और गिलास रोड को आप बाहर निकाल के देखेंगे, और ये देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है कि नहीं। आप क्या देखेंगे, वेदर द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट हैज बीन रीच्ड और नॉट। क्या आपने देखो गिलास रोड को बाहर निकाला, और फिर आप जो गिलास रोड बाहर आई इसके ऊपर आप अपने एयर ब्लो करेंगे, मुंह से आप हवा फेंकेंगे इसके ऊपर। और फिर आप देखेंगे कि अगर गिलास रोड के ऊपर आपकी थिक क्रस्ट लेयर बन जाए, आपके जो कंपाउंड है, जो आपका कंपाउंड हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर उसकी लेयर बनती हुई आपको दिखाई देती है, तो इट मींस आपका प्रेसिपिटेशन पॉइंट, आपका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आपका पहुंच चुका है, आपका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका है। तो जब आपको ये लगे कि आपने इसको इतना हीट कर दिया है, जो सॉल्यूशन को आपके सैंड बाथ के ऊपर रख के, कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है, तो जैसे मैंने बताया क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कैसे चेक करते हैं, जब चाइना डिश के ऊपर, चाइना डिश को सैंड बाथ के ऊपर आप रखते हैं और इसको जब आप हीट करते चले जाते हैं, तो आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल कुछ कुछ समय के बाद
आप गिलास रोड को डिप करते हैं इसी सॉल्यूशन के अंदर, गिलास रोड को बाहर निकालते हैं और गिलास रोड को बाहर निकाल के आप एयर ब्लो करते हैं इसके ऊपर, और फिर ये देखते हैं क्या गिलास रोड के ऊपर कोई आपकी कंपाउंड की कोई लेयर बन गई है। अगर कंपाउंड की लेयर बन गई है तो इट मींस आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो चुका है, अब आपका उसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपका ये क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाए उसके बाद नेक्स्ट आपका काम होगा कि आपके पास ये ट्रे होगी, ट्रे के अंदर आपके पास देखो कूल वाटर होगा। आपका जो सॉल्यूशन है जिसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका है, जो आपके पास चाइना डिश में था, आप इस सॉल्यूशन को लेंगे और आपके पास जो ये आपकी ट्रफ है जिसके अंदर कूल वाटर है, इसके अंदर आप इसको रख देंगे, अनडिस्टर्ब रख देंगे, पेपर से इसको कवर कर देंगे और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाएंगे, आपके क्रिस्टल्स बन गए, देखो ग्रीन क्रिस्टल्स आपके बन गए। अब जो ये लिक्विड इसमें बचा हुआ है क्रिस्टल के अलावा उसको मदर लिक्वर बोलते हैं। आप उसको डिकेंट कर देंगे, उसको नितार देंगे, हटा देंगे। उसके बाद आप वॉशिंग करेंगे इथाइल अल्कोहल के द्वारा। इथाइल अल्कोहल से आप इसकी 3-4 बार वॉशिंग करेंगे और 3-4 बार वॉशिंग करने के बाद, 3-4 बार जब आप वॉशिंग कर देंगे इसकी, तो वॉशिंग करने के बाद जो भी आपके क्रिस्टल्स हैं उन क्रिस्टल्स को आप क्या करेंगे, क्रिस्टल्स को आप अपना फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर के ऊपर उन क्रिस्टल्स को आप ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे, आपके जो ग्रीन क्रिस्टल्स बने हैं इनको देखो आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, बोलो डिकेंट आपने किया था, और देखो फिर से हम बता रहे हैं इथाइल अल्कोहल से आप इसकी वॉशिंग कर रहे हैं। वॉशिंग करने के बाद अब आपके क्रिस्टल्स को आप क्या कर रहे हैं, अब आप इनको ट्रांसफर कर रहे हैं आपके फिल्टर पेपर के ऊपर। जो एक्सेस ऑफ लिक्विड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये। उसके बाद इनको दोबारा एक दूसरे फिल्टर पेपर के ऊपर ट्रांसफर करेंगे और आप इसको जेंटली प्रेस करेंगे इन बिटवीन द फोल्ड ऑफ द फिल्टर पेपर। आप इसको क्या करेंगे, जेंटली प्रेस करेंगे इन बिटवीन द फोल्ड ऑफ द फिल्टर पेपर, और फिर आपके पास ऑब्टेन हो जाएंगे आपके क्रिस्टल्स। तो इस तरह से आपका जो कंपाउंड है वो आपने प्रिपेयर किया, आपका जो कंपाउंड है इस टाइप से प्रिपेयर हो गया। आप दोबारा से देखें कि जब आपके पास क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका होता है और जब आपके क्रिस्टल्स बन चुके होते हैं, तो मदर लिक्वर को हटाने के बाद आप देखो इथाइल अल्कोहल से उसकी वॉशिंग करते हैं, 3-4 बार वॉशिंग करते हैं। फिर आपके जो क्रिस्टल्स हैं पेपर के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, एक्सेस ऑफ लिक्विड को फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद आपके जो क्रिस्टल्स बन गए उनको आप जेंटली प्रेस करते हैं इन बिटवीन द फोल्ड ऑफ द फिल्टर पेपर, और इस टाइप से आपका कंपाउंड आपका प्रिपेयर हो जाता है और आप इसको आपके वॉच गिलास के ऊपर रख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अब अपना जो प्रैक्टिकल्स आपने किया उसको आप अपनी कॉपी के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर कैसे लिखें। तो सबसे पहले आपके जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है उसके अंदर आपके जो पेजेस होते हैं, एक साइड में रूल्ड पेज होते हैं, लाइनदार पेज होते हैं, दूसरी साइड में आपका प्लेन पेज होता है। दोनों के ऊपर आप सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 जो भी है। उसके बाद एम या एक्सपेरिमेंट का नाम लिखेंगे आप। फिर आपका जो रूल्ड पेज है उसमें आप थ्योरी लिखेंगे, जो प्रैक्टिकल्स है, जो आपका प्रैक्टिकल था जैसे प्रिपरेशन है तो उसकी थ्योरी क्या है, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दैट प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड। उसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में आप एपरेटस, जो भी आपने एपरेटस यूज किए उन सभी के आप नाम लिखेंगे। फिर केमिकल्स लिखेंगे, कौन कौन से केमिकल आपने यूज किए उनकी अमाउंट भी लिखेंगे, विद अमाउंट आपको केमिकल्स का नाम लिखना है। उसके बाद आप प्रोसीजर लिखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स विच आर फॉलोड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो स्टेप 1, 2, 3 स्टेप बाय स्टेप आप पूरा प्रोसीजर लिखते हैं। उसके बाद आप रिजल्ट्स लिखते हैं, तो जो रिजल्ट है उसके अंदर आप जो भी कंपाउंड आपका बना है उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट है तो मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे। जो भी आपका कंपाउंड बना है उसका कोई कलर है तो आप कलर भी लिख देंगे। उसके बाद आप प्रिकॉशंस लिखेंगे कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ी, कि आपको कंपाउंड कब हीट करना है, कब ज्यादा हीट करना है, कब उसको कूल करना है, एंड सो ऑन। जो जो भी प्रिकॉशंस हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान रखनी पड़ती है उनको हम नोट डाउन करेंगे। फिर आपका प्लेन पेज आ जाता है, उसके ऊपर आप सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसकी रिएक्शन क्या थी आप रिएक्शन को लिखते हैं। उस रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म है तो आप उस मैकेनिज्म को लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपने ये काम किया उसमें आपने देखा कि आपने सबसे पहले क्या लिया था, कोई बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने जैसे फेरिक क्लोराइड लिया था, फेरिक क्लोराइड में आपने वाटर डाला, फिर आपने गिलास रोड से स्टिर किया। तो आप एक डायग्राम बनाएंगे कि बीकर, बीकर के अंदर आप शो कर देंगे कि FeCl3 है, और फिर उसके अंदर आप गिलास रोड को शो करेंगे, और के मीन्स आप उसको स्टिर कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा था कि आपने ट्रांसफर किया था, क्या ट्रांसफर किया था कि जो फेरिक क्लोराइड है उसके अंदर आपने NaOH का सॉल्यूशन आप डाल रहे हैं ताकि फेरिक हाइड्रोक्साइड के PPT बन जाए। तो फिर आप वो डायग्राम ड्रा कर देंगे। उसके बाद जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो PPT बने थे
उसके अंदर आपने क्या किया था कि ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम ऑक्सलेट का जो सॉल्यूशन था, उसके अंदर आपने जो आपके फेरिक हाइड्रोक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड थे उनको आप ऐड करते हुए दिखा देंगे, तो वो डायग्राम बना देंगे। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपका सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बनने के बाद जो भी आपका सॉल्यूशन बन जाता है, आप अगर वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं रहता है तो आप क्या करते थे, हमने बताया था कि आप उसको थोड़ा जेंटली हीट करते हैं, जेंटली हीट करके क्लियर सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद आप वो डायग्राम बनाएंगे कि देखो हीट करते हुए आप दिखा रहे हैं। उसके बाद आप उसको फिल्टर करते हुए दिखा देंगे कि इम्प्यूरिटीज देखो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गई, और नीचे आपके पास क्लियर सॉल्यूशन आ गया। जो क्लियर सॉल्यूशन आ गया, फिर आप क्या करते हैं, उस क्लियर सॉल्यूशन को आप एक ट्रे के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर कि पहले से कूल वाटर था, ताकि लेकिन उससे भी पहले आपने क्या किया था कि आप जो कंपाउंड है, जो आपका क्लियर सॉल्यूशन आ गया था, आप उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हीट अप करते हैं, ताकि उसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट हम चेकआउट कर पाए। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट हम देखते हैं, उसको हीट करते करते सॉल्यूशन जब तक हाफ ना हो जाए, गिलास रोड की हेल्प से आप उसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट चेक करते हैं, जैसे आपको बताया था। तो क्रिस्टलाइज तो वो आप वो चेक करते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या होता है कि डायग्राम्स का मतलब होता है कि जो भी प्रोसीजर है आपका, प्रोसीजर्स में यानी आपके डायग्राम, पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो डायग्राम के थ्रू आप कैसे रिफ्लेक्ट करें, तो वो स्टेप बाय स्टेप डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, यानी ऐसा कि कल को जब आप दोबारा अपनी कॉपी को देखें तो आपको अपना लिखा हुआ जो प्रोसीजर है, आपको ऐसा लगे कि हाँ, हमने प्रैक्टिकल्स ऐसे किया था लेबोरेटरी के अंदर। तो वो सारी रिफ्लेक्शन आपके डायग्राम्स के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद आप दोबारा से रिजल्ट लिख देते हैं, आपका मेल्टिंग पॉइंट, कलर। तो इस टाइप से आपकी ये प्रैक्टिकल करने के बाद अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर आप ये सारी बातें अपनी लिख देते हैं। थैंक यू।